नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉइंटर के बारे में। सी लैंग्वेज के अंदर पॉइंटर क्या होते हैं, क्या काम आते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली पॉइंटर, जैसे इसका नाम से पता चल रहा है कि ये पॉइंटर यानी किसी को पॉइंट आउट करता है। तो किसको पॉइंट आउट करता है? ये किसी वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट आउट करता है। यानी कि वेरिएबल का जो मेमोरी लोकेशन होता है उसका एड्रेस डिफ़ाइन करने के लिए जो है आपका ये पॉइंटर काम आता है। पॉइंटर खुद एक वेरिएबल होता है और इसके अंदर किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस हम स्टोर कर सकते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं कि पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। एक ऐसा वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। ठीक है, इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं? तो इसका सिंटैक्स है, सबसे पहले हमको डेटा टाइप डिफ़ाइन करना होता है, फिर स्टार लगाना होता है और फिर वेरिएबल नेम लिखना होता है। या हम ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब जो वेरिएबल नेम है इसी को हम पॉइंटर नेम कहते हैं यहाँ पर, है ना। तो स्टार लगा के डिफ़ाइन करना होता है, जैसे इंट स्टार पी। तो स्टार लगाया तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये आपका पॉइंटर हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया इंट ए इक्वल टू 10 एंड इंट स्टार पी, तो पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया। फिर हमने बता दिया कि पी जो पॉइंटर है उसके अंदर क्या है, आपका एड्रेस ऑफ ए है ना, कि ए का एड्रेस हम इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये एड्रेस स्टोर करने के काम आता है किसी दूसरे वेरिएबल का। इसका एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर लिया है, इसमें यहीं पे हमने आउटपुट भी दिखाया कि कहाँ से क्या होगा। जैसे हमने x एक इंटीजर डिफ़ाइन किया है, इसकी वैल्यू 20 ली है। एक अपन ने यहाँ पर ये पॉइंटर डिफ़ाइन कर लिया p और इसमें m% करा दिया। m%x का मतलब x का एड्रेस किस में आ गया, p में। जब हम x को प्रिंट कराएंगे, x यानी इंट x, तो 20 प्रिंट हो जाएगा सीधा। अगर हम p को प्रिंट कराएंगे तो p क्या है, हमारा पॉइंटर है। पॉइंटर में क्या है, x का एड्रेस, तो x का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। अगर हम स्टार p यानी पॉइंटर ऑफ p ऐसा लिख करके प्रिंट कराएंगे तो इस एड्रेस ऑफ x, ये एड्रेस ऑफ x प्रिंट नहीं होगा यहाँ पे, बल्कि उस एड्रेस में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। तो वैल्यू क्या है यहाँ पे 20, तो 20 प्रिंट हो जाएगी। और %p प्रिंट कराएंगे तो p का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट है। कौन से स्टेटमेंट से क्या चीज़ यहाँ पर आपका कौन सा आउटपुट आएगा, ये हमने यहाँ पर देखा। आगे हम बात करते हैं टाइप ऑफ पॉइंटर की। तो 6 टाइप के पॉइंटर यहाँ पे हैं हमारे पास। एक है डबल पॉइंटर। डबल पॉइंटर का मतलब होगा पॉइंटर का पॉइंटर, यानी कि एक पॉइंटर हमने डिफ़ाइन किया, उसके अंदर किसी वेरिएबल का एड्रेस है। अब जो पॉइंटर हमने डिफ़ाइन किया है उस पॉइंटर का एड्रेस अगर हम किसी वेरिएबल में डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो वो डबल पॉइंटर हो जाएगा। इसी तरीके से नल पॉइंटर होगा। पॉइंटर टू एरे, यानी कि एरे के लिए पॉइंटर को डिफ़ाइन करना है। पॉइंटर टू फंक्शन, फंक्शन के लिए पॉइंटर डिफ़ाइन करना है। स्ट्रक्चर के लिए पॉइंटर डिफ़ाइन करना है और यूनियन के लिए पॉइंटर डिफ़ाइन करना है। तो इनको वन बाय वन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर या डबल पॉइंटर की हम बात करते हैं। तो इसको डबल स्टार से हम दिखाएंगे, जैसे डेटा टाइप डबल स्टार और पॉइंटर का नेम, है ना। तो इसके अंदर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो पॉइंटर हमने डिफ़ाइन किया उस पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करने के लिए हम इसको डिफ़ाइन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करें, एक इंटीजर x अपन ने यहाँ पे डिफ़ाइन किया, इसका एक पॉइंटर अपन ने यहाँ पे ले लिया स्टार p, और p के अंदर क्या है, x का एड्रेस है। अब हमने डबल स्टार ptr, ये ptr क्या है, ये ptr है डबल पॉइंटर। इसके अंदर क्या है, ptr के अंदर आपका m%p, यानी कि जो p हमने डिफ़ाइन किया था पॉइंटर, उस पॉइंटर का क्या है यहाँ पर, उस पॉइंटर का एड्रेस अपन इसमें लेंगे, डबल पॉइंटर कहलाएगा ये। आगे हम बात करें इनके आउटपुट क्या होंगे। जैसे यहाँ पर अगर अपन प्रिंट करवाएं, प्रिंट एफ लिख करके %d लिख करके अगर अपन x प्रिंट कराएं तो x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। p प्रिंट कराएंगे तो एड्रेस ऑफ x प्रिंट हो जाएगा। स्टार p को प्रिंट करवाएंगे तो स्टार p का मतलब होगा, p सिंपल p का मतलब तो होता है कि x का मतलब जो वेरिएबल है उसका एड्रेस पॉइंटर के अंदर जिसका डिफ़ाइन किया है अपन ने। और अगर अपन स्टार लगा देते हैं इसके आगे, इसका मतलब जो वेरिएबल है जिसका एड्रेस p में स्टोर है उसकी वैल्यू क्या है, वो वैल्यू प्रिंट हो जाती है। इस तरीके से ptr में p का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा और स्टार ptr के अंदर x का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा और डबल स्टार ptr के अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमको ध्यान रखना है, किस स्टेटमेंट से क्या चीज़ आपका क्या आउटपुट रहेगा। ठीक है, उसके बाद आता है नल पॉइंटर। नल पॉइंटर यानी कि जहाँ नल कैरेक्टर डिफ़ाइन होगा उस नल कैरेक्टर का जो अपने को पॉइंटर देना है वो नल पॉइंटर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम क्या डिफ़ाइन करेंगे, इंट स्टार p इज इक्वल टू नल, फिर p प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा 0,
और n% p प्रिंट कराएंगे तो x का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, जो भी आपका नल वेरिएबल है उसका। ठीक है, आगे हम बात करें पॉइंटर टू एरे की। तो पॉइंटर टू एरे में क्या होता है, एरे के लिए पॉइंटर डिफाइन करते हैं। एरे हमको पता है ना, एरे हमको पता है, जैसे ये एरे ऑफ ए हो गया, इस 3 का एरे लिया है अपन ने, 3 ये इनकी वैल्यू भी है तीनों की। ठीक है, इनकी इंडेक्सिंग भी हमको पता है 0 1। इनका एड्रेस हम मान रहे हैं कि 100 200 और 300 है। तो ये चीज़ जहाँ स्टोर होगी, जिस एरे में स्टोर होगी, वो आपका पॉइंटर टू एरे होगा। जैसे p डिफाइन कर दिया तो इसमें 100 200 300 और इनकी इंडेक्सिंग ये हो जाएगी। तो जो एरे है, एरे के जो वेरिएबल हैं, उन वेरिएबल के जो एड्रेस हैं उनको स्टोर करते हैं अपन पॉइंटर टू एरे के अंदर। ठीक है, इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। जैसे अपन एरे डिफाइन करते हैं वैसे ही डिफाइन करना है, बस स्टार लगाना है ना। डेटा टाइप देना है, स्टार लगा के एरे नेम और साइज। यहाँ पे स्टार नहीं लगाते हैं तो एरे डिक्लेयर हो जाता है, स्टार लगाएंगे तो एरे टू पॉइंटर डिक्लेयर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया है ये एक ए एरे लिया है अपन ने 3 का, ये तीनों की वैल्यू अपन ने यहाँ दे दी है, और एक 3 ये पॉइंटर टू एरे डिफाइन कर दिया है। फिर अपन क्या कर रहे हैं, इंट आई, फॉर लूप लगाया, आई इक्वल टू 0 टू <3 तक चलेगा और इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो यहाँ पर पी आई, ये वाला पी आई के अंदर m% एरे अपने को स्टोर करवाना है। तो ये यहाँ से क्या होगा, इनके जो यहाँ पर तीनों जो हैं 10 5 और 15, इनके जो एड्रेस होंगे वो यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल और यहाँ पर लिया है अपन ने, यहाँ पर देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। ये एरे डिफाइन किया, एरे टू पॉइंटर लिया, फिर ये फॉर लूप लगाया, है ना। यहाँ पर ये एड्रेस कॉपी करवा दिया m% से p के अंदर तीनों के। फिर हम कह रहे हैं कि स्टार p1, जब भी अपन स्टार लगा के प्रिंट कराते हैं तो जो वैल्यू होती है उस वेरिएबल की वो प्रिंट होती है। सिंपल p लिखते हैं तब उसका एड्रेस प्रिंट होगा, स्टार लगाया है तो वैल्यू प्रिंट होगी। और यहाँ जो ब्रैकेट में दिया है ये इंडेक्सिंग है, इंडेक्सिंग अपने को पता है 0 1 2, तो 1 इंडेक्सिंग पे क्या है 20 है, तो 20 यहाँ पे आपका प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, आगे अपन देखें, इसका एक एग्जांपल और लिया है यहाँ पर, उसी प्रकार का एग्जांपल है। एक एरे लिया है, एरे टू पॉइंटर डिफाइन किया है, फिर इस एरे के अंदर फॉर लूप लगा करके एरे टू पॉइंटर के अंदर सारे इनके एड्रेस कॉपी करा दिए हैं। फिर %c प्रिंट करा रहा है ये स्टार p 0 का, 0 नंबर ये है। अब 50 प्रिंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर %c लगाया है, %c लगाया है तो आस्की कोड प्रिंट होगा, और 50 का आस्की कोड 2 होता है, इसलिए यहाँ पर 2 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। अगर %d यहाँ पे लेंगे तो 50 प्रिंट हो जाएगा, लेकिन %c लेंगे तो %c लेने पर कैरेक्टर प्रिंट होता है, और कोई भी डिजिट्स हैं, डिजिट्स का कैरेक्टर प्रिंट कराने के लिए आस्की कोड का हम उपयोग यहाँ पर करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर जैसे ये इन 3 डिजिट का ये है, अब इसमें 0 इंडेक्सिंग प्रिंट करानी है तो 10 प्रिंट हो जाएगा, 2 इंडेक्सिंग पे 65 प्रिंट हो जाएगा। अब 65 यहाँ %c लिया है तो 65 का आस्की कोड a प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। और एग्जाम्पल लिया है इसका, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है। इस एग्जाम्पल में क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि यही एक एरे लिया है, फिर इसका एरे डिफाइन किया है। अब यहाँ पर p m% a कर दिया है अपन ने, तो यहाँ पर 0 इंडेक्सिंग आएगा बाय डिफ़ॉल्ट। स्टार p प्रिंट कराएंगे तो 0 इंडेक्सिंग 5, क्योंकि यहाँ पे अपन ने लूप नहीं लगाया है तो एक ही कॉपी होगा और वो 0 इंडेक्सिंग वाला एड्रेस यहाँ पर कॉपी हो जाता है। स्टार p अपन प्रिंट करवा रहे हैं d के साथ, इसलिए यहाँ पर जो वेरिएबल की वैल्यू है वो प्रिंट होकर के आएगी। आगे अपन देखें तो यहाँ पर पॉइंटर टू स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। पॉइंटर टू स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो पॉइंटर टू स्ट्रक्चर में क्या है आपका कि किसी स्ट्रक्चर के लिए पॉइंटर डिफाइन करेंगे तो पूरे स्ट्रक्चर का एड्रेस वो होल्ड करके रखेगा। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर होता है, जैसे लिंक्ड लिस्ट, ट्री, ग्राफ, ये सब क्रिएट करने में काम आता है। और स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए स्ट्रक्चर, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर हमने डिफाइन कर लिया, अब उसके मेंबर को एक्सेस करना है तो हमको ये ऑपरेटर, एरो ऑपरेटर काम में लेना होगा। डैश लगा के एरो वाला जो ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर से अपन प्रिंट करा पाएंगे। तो इसका सिंटैक्स जो होगा सिंपल सा है हमारा, जैसा कि हम आगे पहले से काम में लेते हुए आ रहे हैं। स्ट्रक्चर का नाम और स्टार पॉइंटर का नाम, जैसे स्ट्रक्ट, यहाँ स्ट्रक्ट कीवर्ड काम में लेना है ना, स्ट्रक्ट कीवर्ड, स्टूडेंट स्टार s,
अब एक्सेस करना है मेंबर को तो पॉइंटर का नाम लिखना है ना। जैसे यहाँ पर पॉइंटर का नाम क्या है, एस, ये पॉइंटर का नाम हो गया। और फिर ये आपको ऑपरेटर लगाना है एरो वाला। इसके बाद मेंबर का नाम, जैसे कि आपने स्टूडेंट की कोई एक टेबल बनाई है जिसमें सीरियल नंबर है, स्टूडेंट नेम है और मार्क्स हैं, तो एस लगा के ये आपने एरो ऑपरेटर लगा के एस एन लिखा, एरो ऑपरेटर लगा के एस नेम लिखा और मार्क्स लिखा। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर आप इनको कॉल करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ कॉल किया जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं इसका। यहाँ पर एक प्रोग्राम लिया है हमने, ये स्ट्रक्चर यहाँ डिफ़ाइन कर रहे हैं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर डिफ़ाइन किए। इसमें सीरियल नंबर, एस नेम, कैरेक्टर लिया है, डिफ़ाइन कर दिया 30 कैरेक्टर, फ्लोट डिफ़ाइन किया, मार्क्स। फिर यहाँ से आपका ये प्रोग्राम बनना शुरू हुआ है। इसमें देखते हैं अपन आगे, मेन फंक्शन लगाया अपन ने। मेन फंक्शन के अंदर हमने डिफ़ाइन कर दिया स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस से, है ना। एस हमारा क्या है यहाँ पर, स्ट्रक्चर का नाम हो गया। स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टार एस टी क्या हो गया, पॉइंटर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, पॉइंटर हो गया। फिर प्रिंट एफ करा रहे हैं अपन, इंटर नेम दिस, तो ये सिंपल सा प्रिंट हो जाएगा। फिर स्कैन एफ, फिर जो हम वैल्यू इंटर करेंगे वो स्टोर कराने के लिए स्कैन एफ दिया है हमने। %d सबसे पहला, %s इसके लिए और %f मार्क्स के लिए, फ्लोट है तो इनमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी। वैल्यू स्टोर होने के बाद अपन क्या कर रहे हैं, एस टी जो है अपना, इसमें हमने डिफ़ाइन कर दिया m%s, यानी कि इस पॉइंटर में हमने डिफ़ाइन कर दिया कि s जो स्ट्रक्चर है उसकी एड्रेस अपने को वेरिएबल के कॉपी करने हैं। फिर अपन यहाँ पर फिर अपन प्रिंट के ये दे रहे हैं इंस्ट्रक्शंस, डिटेल ऑफ स्टूडेंट्स आर, तो डिटेल ऑफ स्टूडेंट्स आर यहाँ प्रिंट हो जाएगा। जैसे अपन ने 1 लकी और 98 इंटर किया था स्कैन एफ में, तो वही चीज़ें यहाँ प्रिंट हो जाएगी। जैसे अपन कॉल कर रहे हैं यहाँ पर एस टी और एरो की लगा के सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर प्रिंट हो जाएगा। कैसे प्रिंट होगा, नंबर इक्वल टू %d, तो ये 1 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ नाम प्रिंट हो जाएगा और फ्लोट में जो मार्क्स अपन ने इंटर किए थे वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ आउटपुट रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक और एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिया है, इसी तरीके का एग्ज़ाम्पल है ये, इसको भी हम देख सकते हैं। जो चीज़ें हमने यहाँ इंटर करवाई थी वो चीज़ें हम यहाँ प्रिंट हो जाएगी। नीचे हम देखें यहाँ पर, जैसे अपन ने स्ट्रक्चर यहाँ से डिफ़ाइन करना शुरू किया है, स्ट्रक्चर पर्सन, ये आपका इतना स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर में अपन ने एज और वेट 2 चीज़ें डिफ़ाइन की है। फिर आपका ये एक फंक्शन, मेन फंक्शन चालू किया है, जिसमें अपन ने क्या बताया है कि जो स्ट्रक्चर आपका है पर्सन नाम का, है ना, उसमें स्टार PTR अपन ने डिफ़ाइन कर दिया, है ना। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर टू पॉइंटर, और कोमा लगा के person1 कर दिया। अब person1 जो है इसको अपन ने इसमें PTR वाले में कॉपी करा दिया, पर्सन PTR में। तो ये आपका स्ट्रक्चर टू आपका क्या हो गया, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं आगे प्रिंट आउट के लिए, एज प्रिंट करानी है, तो ये अपन इंटर करेंगे यहाँ पर एज की वैल्यू इंटर करेंगे तो स्कैन एफ से वो स्टोर हो जाएगी जा कर के एज में। वेट स्टोर हो जाएगा। फिर अपन डिस्प्ले करवा रहे हैं, सबसे पहले एज डिस्प्ले करवा रहे हैं। एज डिस्प्ले करा रहे हैं तो ये अपन ने यहाँ पर कॉलिंग कैसे करी है, एज की कॉलिंग करी है पर्सन PTR जो अपना पॉइंटर था, फिर ये एरो ऑपरेटर लगाया और एज, और यहाँ वेट रिटर्न 0। तो एज और वेट जो अपन ने इंटर किया था वो आपका यहाँ आउटपुट शो हो जाएगा। ठीक है, ये अपन ने 45 और 60 यहाँ पर दिया था, तो 45 और 60 फिर आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। अगला है पॉइंटर टू यूनियन। किसी यूनियन के लिए पॉइंटर को अगर हम डिफ़ाइन करेंगे तो वो यूनियन, पॉइंटर टू यूनियन कहलाएगा। जिसे डिफ़ाइन उस तरीके से करना है जैसे स्ट्रक्चर में किया था। तो स्ट्रक्चर में स्ट्रक्ट कीवर्ड था, यहाँ पे यूनियन कीवर्ड लेंगे, यूनियन का नाम लिखेंगे और पॉइंटर का नाम स्टार लगा के, जैसे यूनियन EMP स्टार P। तो इस तरीके से अपन यूनियन के लिए पॉइंटर को डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल अपन ने यहाँ पर लिया है। जैसे सबसे पहले तो कोई यूनियन को डिफ़ाइन किया है, ये यूनियन अपन डिफ़ाइन कर रहे हैं, ये अपना एक यूनियन हो गया। EMP नाम का यूनियन बनाया जिसमें ID और नेम है। फिर यहाँ से अपना प्रोग्राम है void main यूनियन EMP R, इसका R वेरिएबल अपन ने बना दिया। ठीक है, अब यूनियन EMP स्टार P, ये इसका पॉइंटर टू यूनियन अपन ने डिक्लेयर कर लिया। और P के अंदर जो है यूनियन EMP R वेरिएबल में है और R का एड्रेस अपन ने कहाँ कॉपी करवा लिया है, P में। तो ये P के अंदर जो है अपना पॉइंटर, इसमें यूनियन का एड्रेस अपन ने कॉपी करवा लिया है। अब अपन कह रहे हैं R.id, यानी कि किसको कॉल कर रहे हैं अपन,
इसको कॉल कर रहे हैं, आईडी को, क्लास कॉलिंग हो रही है यहाँ पर, ठीक है। फिर 10 वैल्यू अपन ने यहाँ पे दी है तो 10 वैल्यू एंटर करवा दी। ये अब अपन यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, स्ट्रिंग कॉपी करवा रहे हैं नेम के अंदर XYZ। तो आईडी के अंदर अपन ने 10 डाल दिया और इस नेम के अंदर XYZ डाल दिया। फिर हम प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पर आईडी प्रिंट करा रहे हैं, तो आईडी क्या प्रिंट होगा, आईडी में प्रिंट होगा 10। और अगर printf अपन देंगे नेम तो XYZ प्रिंट हो जाएगा। अपन ने यहाँ पर केवल आईडी दिया है तो आईडी ये 10 प्रिंट हो जाएगा। और यूनियन की साइज़ क्या रहेगी, अगर साइज़ निकालनी हो तो हम यहाँ देखें, इंटीजर की साइज़ 2 बाइट है और कैरेक्टर की 10 है, तो मैक्सिमम वाली लेते हैं। यूनियन में मैक्सिमम वाली 10 है तो 10 बाइट इसकी साइज़ हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से एक एग्जांपल और इसका लिया है। इसके बाद है आपका पॉइंटर टू फंक्शन। पॉइंटर टू फंक्शन के अंदर हम देखें, किसी फंक्शन के लिए पॉइंटर को डिफ़ाइन करना है, यानी कि फंक्शन के एड्रेस को स्टोर करवाना है तो पॉइंटर के अंदर, तो पॉइंटर टू फंक्शन काम में हम लेते हैं। इसका एग्जांपल ये है, वॉइड मैन printf %p मेन को प्रिंट करा है। मेन फंक्शन का एड्रेस यहाँ पर अपने को मिलेगा %p जब अपन डिक्लेयर करेंगे तो वो जो आपका फंक्शन है उसका एड्रेस प्रिंट कराएगा। अब इसमें कॉल बाय रेफरेंस होता है। कॉल बाय रेफरेंस के अंदर जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है अपन ने, जैसे void m और int *id, ठीक है। यहाँ पे अपन ने वैल्यू दे दी तो ये हो जाएगा कॉल बाय रेफरेंस। और अपन ने void main डिफ़ाइन कर दिया, इंटीजर a = 10, m जो अपन ने लिया था यहाँ पर, ये m जो अपन ने डिक्लेयर किया था यहाँ पर ऊपर प्रोटोटाइप, उसको लिया है m। अब इस वैल्यू को कॉल करवा रहे हैं m%n, यानी कि इसका एड्रेस अपन ने यहाँ पे कॉल कर लिया है। ये अपना एक फंक्शन है void main, इसमें a की वैल्यू थी और a की वैल्यू को अपन ने m में कॉपी करवा लिया है। तो वो अगला फिर अपना फंक्शन चलेगा void m int *s, ठीक है। अब प्रिंट क्या करवाना है अपने को, प्रिंट करवाना, यहाँ पे एड्रेस कॉपी हो जाएगा s के अंदर। फिर अपन प्रिंट करा रहे हैं s की वैल्यू तो a का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। और अपन जब कॉपी कराएंगे स्टार लगा के, सॉरी यहाँ स्टार नहीं लगाया, *s प्रिंट कराएंगे तो a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे। तो इस तरीके से ये आपका जो है फंक्शन, पॉइंटर टू फंक्शन यहाँ पर काम करेगा। तो ये आपका पॉइंटर टॉपिक जो है ये कंप्लीट हुआ। थैंक यू।